रोज की तरह अनुलेखन ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में मानव जीवन की जो भावना और प्रधान मनुष्य एक भावना प्रधान प्राणी है और प्रतिभा भावनाओं को सही स्वरूप देने के लिए हमारे जीवन के अनेक मंत्रों के रूप में प्रतिभा ईश्वर से हमको प्राप्त होती है। परमात्मा हमको जिस दिशा की ओर अग्रसर करते हैं और हमारे जीवन के उपरांत जब हम मानव जीवन में अवतरित होते हैं तो ईश्वर हमें जिस भी भाव से इस सृष्टि में अवतरित कराते हैं तो उनके समक्ष नतमस्तक हम हमेशा रहते हैं। तो ख्याति समाज से मिलती है और उसके प्रति आभारी रहना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है, किंतु घमंड अपने भीतर उपजता है तो उसे लेकर सावधान अवश्य रहना चाहिए। तो सही दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक समस्या का समाधान और हल निश्चित है। तो लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता है, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता है, जबकि साहस व्यक्ति से वही करवाता है जो वह कर सकता है। जबकि अनुभव अनेकों चीज़ों से या लंबे जीवन के साथ जो हम कार्यों को करते हैं तो अनुभवी जो व्यक्ति से वही अनुभव उसी से करवाता है जो यानी वास्तव में उसे करना चाहिए। इसी राह पर हम अपने भाग्य निर्माता और दूसरों के प्रति प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप मानव जीवन में वाणी का अभूतपूर्व योगदान है, क्योंकि मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है। उसके विचार, उसके स्वभाव और ज्ञान का प्रतिनिधित्व वह स्वयं करता है। जब वह अपने विचार व्यक्त करता है, कोई विचार रखता है तो सुनने वाले पर प्रभाव डालते हैं। जैसे हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारी वाणी एक अमोल है। जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। तो वाणी द्वारा एक व्यक्ति की भावना दूसरे व्यक्ति तक जब पहुंचती है तो उसमें जो वास्तविक व्यवहार और मानवता के भावों का संचार होता है, उससे हमारे ज्ञान चक्षु में और हमारी संवेदनाओं में अनेक विचारों का सृजन होता है। तो दूसरे व्यक्ति के भी भावनामय होने के कारण वाणी द्वारा, विचारों द्वारा, मधुर वाणी द्वारा ले जाए गए भाव उसके चेतन को, उसके अंतःकरण को उद्वेलित कर लेते हैं। तो यह उद्वेलन सकारात्मक था या नकारात्मक,
वह व्यक्ति द्वारा व्यक्त विचारों की प्रवृत्ति, प्रकृति और स्वभाव से निर्धारित होती है और उन विचारों को कहने के भाव और जो हमारा चेहरे का स्वरूप है वह कैसा है, हम बाहर से और अंतःकरण से क्या दोनों स्वरूपों से अपने चित्त में वाणी के स्वरूप का सही वर्णन कर रहे हैं, तो मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी से ही होती है। तो उसके ज्ञान और स्वभाव, मन की दशा और विचार सभी का पता तब चलता है जब वह बोलता है। से कौवा है, कोयल है, दोनों एक ही स्वरूप के होते हैं, दोनों काले दिखते हैं, दोनों का एक रंग होता है, लेकिन जब वह अपनी वाणी के शब्दों को बोलते हैं तब पता चलता है कि ये कौवा है, ये कोयल है। और कौवे की वाणी में जो भाव होते हैं, कोयल के वाणी में जो भाव होते हैं, जो अंतःकरण में सुंदर संवेदनाओं का संचार करता है और जो हमें एक करुण भावों का संचार करता है, उसी से हमें कोयल और कौवे के स्वरूप का वास्तविक मनन चिंतन होता है। हम एक दूसरे के प्रति भेद कर सकते हैं, एक दूसरे में अंतर बता सकते हैं। तो उसी प्रकार वाणी, जब मानव दोनों एक साथ खड़े हैं, दोनों के आंतरिक भाव जब तक उनके स्वरूप की जो वास्तविकता है वह बाहर नहीं निकलती है, तब तक हम दोनों के अंतर और भेद दोनों में नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वाणी इसीलिए कहा है, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुँह बहाना। जैसे मिट्टी के बर्तन को बजाने पर उत्पन्न स्वर से उसके टूटे का साबुत होने का पता चलता है। अगर हम सूखा हुआ मिट्टी का बर्तन होता है, उसको कुम्हार द्वारा बनाया होता है, और वह अगर टूटा होगा तो उसकी आवाज़ अलग होगी, अगर वह सही होगा तो उसकी आवाज़ होगी। तो सही स्वरूप ज्ञान, विवेक, बुद्धि से परिपूर्ण जो भी व्यक्ति मानव होता है, उसकी वाणी में और करुणता और गलत परिवेश में पैदा होना, गलत वातावरण में पैदा होना, माता पिता और गुरु बंधुओं द्वारा सही शिक्षा के स्वरूप में न रहना, वह जो है उसके लिए एक यानी विष के रूप में, यानी अभिशाप के रूप में बन जाता है। तो वैसे ही दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की बातचीत से, उससे समन्वय करने से, उससे वार्तालाप करने से, बातों के आदान प्रदान करने से, बातचीत करने से, स्वभाव के मंथन से, विचारणा से उसके मस्तिष्क की परिपक्वता का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति के बोलने और उसकी अंतःस्थल की खिड़की खुल जाती है, यानी मस्तिष्क की परिपक्वता का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति के बोलते ही उसके अंतःकरण की खिड़की खुल जाती है और उसके प्रकट विचारों से, उसके बोलने से, उसकी भावनाओं से, उसकी सोच से, उसके विचार से, उसके स्वभाव से हम उसका माप कर लेते हैं, उनका माप मिल जाता है। तो अतः यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि बोलते समय
आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण कर ही बोलने की अपेक्षा करनी चाहिए, जिससे हम सामाजिक परिवेश में स्वच्छंदता और सौहार्दता के भावों का संचार करें और प्रत्येक कठोर से कठोर मन को भी मधुरता के परिवेश में परिवर्तन करने के भावों का संचार हमारे अंतर्गत हो। इसके साथ यह भी परम आवश्यक है कि जो विचार बोला जाए उसके साथ हृदय और कर्म भी सुसंगति से परिपूर्ण हो। मन, वाणी और कर्म का एक की न होने पर अगर मनसा वाचा कर्मणा से हम एक ही भूत नहीं होंगे, सभी में हमारा समन्वय नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तो विचार की जो प्रभावशीलता है वह समाप्त हो जाती। तो असल में दोस्तों, हम अगर जब व्यक्ति बोलता है कुछ और करता कुछ और है, और प्रत्यक्ष रूप में कुछ और होता है, परोक्ष रूप में कुछ और करता है, तब उसकी बात बनावटी हो जाती है और उसमें प्रभाव नहीं होता है, वास्तविकता नहीं रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें हमारा विश्वास नहीं जगता है। तो एक बार अपने पुत्र की बहुत अधिक गुड़ खाने की आदत से परेशान एक माँ एक संत के पास आई, तब संत ने उसके पुत्र से गुड़ छोड़ने को नहीं कहा। उसका असल में दोस्तों एक उदाहरण के रूप में है, असल में वह स्वयं ही बहुत अधिक गुड़ खाती थी। पहले उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ा और उसके बाद उस बालक ने गुड़ छोड़ देने की बात की। तो महानता का लक्षण ही यह है कि व्यक्ति की वाणी से वह प्रकट होगा जो उसके विचार और कर्म से परिलक्षित होता है। और अगर हम सद संस्कार, सद विचारों के स्वरूप में रहेंगे और एकाएक, यानी हम प्रायः देखते हैं सामाजिक परिवेश में किसी से एकाएक आगमन पर कब्र का जो वातावरण होता है वो एकदम बोझिल सा लगता है। तो जब वहाँ पर कोई बैठता है, आपस में विचार विमर्श होते हैं, संवाद जीवंत और आनंदमय हो जाता है। तो इसी तरह गांव के जल स्रोतों का पानी या आम के पेड़ों के फल के गुण, स्वाद और भिन्न होते हैं। वास्तव में किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यवहार, आचरण, सोच और कार्य में भी भारी अंतर के पीछे उनके विशिष्ट संस्कार होते हैं। तो वाणी के सद्भावनाओं के लिए संस्कारों का सुसज्जित होना मानव चेतना के लिए परम आवश्यक है। जो भी हमारे होनहार युवक हैं, नर हैं, और कोई भी यानी बच्चे हैं, और कोई भी नर है, नारी है, तो एक असहाय आत्मीय जन का संबल बनने या उसे संवारने को आप में कितनी इच्छा है, कितनी तमन्ना है और या नहीं है, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर है। तो स्थूल तौर पर, सूक्ष्म रूप में हम प्रत्येक मनुष्य हाड़ मांस का लुथड़ा है और भिन्नताएं संस्कारों के कारण हैं। यही मनुष्य की मनुष्यता प्रदान करते हैं। मनुष्य का परम लक्ष्य उस प्रभु को विधान की अनुपालना में जीना है जिसका वह सूक्ष्मांश है, एक अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी।
तथापि धन, पद, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता के लिए वह ऐसे संस्कारों में स्वयं को ढाल लेता है तो उसे सन्मार्ग से विमुख कर देते। तो धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लोकप्रियता है, ये भी हमारी वाणी में विकार पैदा कर सकते हैं। जब हमारा इन पर संस्कारों पर अगर इनका हमारा संस्कारों पर सही हमारा सामंजस्य नहीं होता है, इन पर हमारी अपेक्षाएं सही नहीं उतरती हैं, तो संस्कार को 3 श्रेणियों में समझना व्यावहारिक होता है। पहली श्रेणी में वे संस्कार आते हैं जो हमें विरासत में घर परिवार से मिलते हैं और घर के बड़े जैसा आचरण करते हैं उसी प्रकार बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं वो भी उसी प्रकार। तो दूसरी श्रेणी में ओढ़े गए जो संस्कार हैं जिन्हें हम शिष्टता और लोक लाज के मापदंडों को खराब करने के लिए करते हैं। कुछ एक माँ या पत्नी अपने द्वारा पानी का गिलास देने का धन्यवाद देते हैं। इस श्रेणी में कार्यस्थल की मर्यादाएं भी आती हैं। तीसरे स्तर के सर्वाधिक अहम वे संस्कार हैं जिन्हें बड़े उद्देश्य से अभिप्रेत व्यक्ति निरंतर अर्जित, निर्मित और परिभाषित करता है। तो सुधीजन, विचारक और श्रेष्ठ वक्ता जो होते हैं, जो विचारक होते हैं, जानते हैं कि व्यक्ति की सुंदरता उसके संस्कारों में छिपी होती है। उन्हीं संस्कारों के परिणाम स्वरूप वाणी की शुद्धता को परिमार्जित करता है। जग जाहिर है कि आवरण यानी आवरण में नहीं, घर, परिवार, विरासत, देश, काल, परिस्थिति से मिले हुए जीवन मूल्यों में त्रुटियां रह जाती हैं, रह सकती हैं, जिन्हें दूर करना मानव का कर्तव्य है। और बेहतर उद्देश्य और सौहार्दपूर्ण वातावरण की ओर प्रशस्त रहने के लिए आवश्यक है कि हम संस्कारों के अवांछनीय तत्वों को स्वयं पर हावी न होने दें और अपनी वाणी पर निरंतर नियंत्रण रखने के भावों का संचार करें। तो वाणी अकेला हूँ या अकेला ही काफ़ी है, हूँ शब्द वही है जो केवल क्रम बदला है, किंतु भावार्थ तो बिल्कुल ही बदल गया है। वही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच एवं वाणी का। तो वाणी और शब्द तो ऐसे माध्यम हैं जिनके प्रयोग से हम बहुत कुछ कमा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे पास धन दौलत कुछ भी नहीं होने पर एक मधुर वाणी, मीठी वाणी के सहयोग से हम कितना मान सम्मान के भागी बन सकते हैं। तो वाणी के द्वारा ही यह अभिव्यक्ति हमारे अंदर विराजती है। वाणी हमारी अनमोल एक निधि के समान एवं अनुपम संपत्ति है। यदि हमारे पास वाणी की शक्ति न होती तो हम अपने विचारों को मूर्त रूप नहीं दे सकते। और कबीर ने कबीरा संगत साधु की ये और की व्याध, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगया वेदिया, शीतलता न तजंत। तो वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। तो हृदय के तराजू में तोल करके जो वाणी बाहर आती है, उसी में मानव के अंदर आकर्षण के भावों का संचार होता है। हमारे साहित्य हैं, संस्कृति हैं, धर्मशास्त्र हैं, दर्शन है, कला है, विज्ञान है आदि की से निर्मित जो वास्तविक भाव से हमारा जीवन सिंचित होता है, हमारी संस्कृति
में इसीलिए वाणी की सरस्वती कहा गया। सरस्वती भंडार की यही अपूर्वा, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जाए। तो वाणी से ही ज्ञान की गंगा बहती है। और उत्तम वाणी में चिंतन की गहनता, विचारों की निर्मलता, स्वच्छता, पवित्रता, भावों की भव्यता, प्रेरणा की पवित्रता कूट कूट कर भरी रहती। तो अपने इन गुणों से, इन विचारों से परिपूर्ण वाणी श्रोताओं के हृदय पर स्पर्श करती हुई उन्हें प्रेरित करती। तो दोस्तों, शब्द हमें बहुत प्रचलित करते हैं, हमको उदार बना देते हैं, हमको लाभ पहुंचाते हैं, हमारे जीवन को उच्च बना देते हैं। शब्द की डोर के सहारे हम एक एक पुष्प को जिस प्रकार से गूंथ गूंथ करके एक सुंदर माला को गूंथते हैं, माला का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार एक एक शब्द, मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द तो बोलने की कला, बोलने की मधुर मिठास, बोलने का रहस्य, और जिसमें किसी प्रकार की कूटनीतिक भावों, गलत भावनाओं का समावेश नहीं रहता है, वही वाणी की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है, जो निश्चल है, जिसमें वास्तविकता है, पारदर्शिता हो। शब्द हमें बहुत प्रभावित करते हैं। शब्द की डोर के सहारे ही मन हमारा दौड़ता है, और भूख से लेकर भविष्य तक, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, भूत से लेकर भविष्य तक छलांग लगाने की हमें बल पैदा हो जाता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। शब्द का आश्रय पाकर कल्पना, चिंतन और विकल्प उभरता है। तो शिक्षा एवं लोक व्यवहार चलते हैं, एक बोल से बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, एक बोल से एक एक बड़े बड़े युद्ध समाप्त हो जाते हैं, एक एक विचारधारा से अनेकों बुराइयां समाप्त होती हैं, एक एक विचारधारा से बुराइयों का समावेश हो जाता है। तो सभी चीज़ इसमें सम्मिलित है। तो एक वचन से बड़ी बड़ी विपत्तियां भी टल जाती। तो चिंतन, मनन, ध्यान, साधना सही साधक के रूप में वचन की जौहरी की तरह परख एवं समझ कर बोलना। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान। तो क्योंकि आग का जला हुआ तो समय पाकर अच्छा हो जाता है, यानी आग का जला हुआ जो है वो भी समय पाकर अच्छा हो जाता है। केवल उसमें समय की जरूरत होती है। किसी भी व्यक्ति को अपने चरित्र के निर्माण के लिए समय का सही सदुपयोग करके, समय के स्वरूप को समझते हुए, समय की वास्तविकता को अपने मन में रखते हुए, उसी प्रकार वाणी के वास्तविक सृजन के लिए हम वचन, यानी श्रेयकर यही है दोस्तों हमारे जीवन में कि अपशब्द भूल कर भी कभी नहीं बोलनी चाहिए। और एक बार का बोला गया कटु वचन अनेक बार के मृदु वचनों का संहार कर देता है, उनको हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। हृदय चिंतन में कटुता का जन्म हो जाता है। अनेक प्रकार की अमर्यादित भावनाएं हमारे अंतःकरण में विराज जाती है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे अंतःकरण का ह्रास हो जाता है। तो मृदु वचनों का संहार कभी नहीं होने देना, मृदु वचनों का संहार कभी नहीं होने देना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं
धैर्य और साहस और शुचिता को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की शंका और अविश्वास की दृष्टि और भावनाओं को में हमेशा सामंजस्य बना के रखना चाहिए। धर्म का निवास भी हृदय के से निकली हुई मधुर वाणी और ममतामयी स्निग्ध दृष्टि से होती है। तो हमारे अंतःकरण में जो विनम्रता है और प्रिय संभाषण है, तो हमारे दुर्लभ एक आभूषणों के समान है। और मधुर वचनों से उत्पन्न हमारी जो ख्याति है, कीर्ति है, और ज्योतिर्मय जो हमारा जीवन बनता है, प्रकाशमय जीवन बनता है, की भांति आनंद को बढ़ाने वाली होती है। और जिससे हम वाणी के शब्द से ही हम अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कर सकते हैं, चरितार्थ कर सकते हैं, अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं और सामाजिक परिवेश में अपने मनसा वाचा कर्मणा से संतोषम परम सुखम की अनुभूति कर सकते हैं। ज्ञान के परिणाम स्वरूप हमारा ज्ञान हमारे व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। ज्ञान की पराकाष्ठा से हम अपनी वाणी को मानव के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान और अपनी वाणी की महत्ता आवश्यकता को समझें, विचारें। हमारी वाणी हमारे ज्ञान का परिचायक है और वाणी पारसमणि के समान है, जो सानिध्य में आए हुए व्यक्ति की अपने प्रभाव को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपनी वाणी, धैर्य और मर्यादित भावों से मानव चेतना को जगा करके 14 वर्ष के वनवास के दौरान अयोध्या पर लौटना और अयोध्या में इस प्रकार से उनका सम्मान करना और पुनः राज्याभिषेक प्राप्त करना और माता पिता गुरु बंधु अपने भाई बहन सभी के साथ, अपने भाइयों के साथ आचार संहिता और वाणी के संयम से धर्म की नीति को और धर्म की नीति के मानक कहलाई और इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। तो वाणी के स्वरूप का अगर हम चहुँ प्रकार से अपने जीवन में अगर आचरण से अपनी वाणी को सामर्थ्यवान बनाएं तो हम राममय जीवन यापन कर सकते हैं, अपने जीवन को ज्ञान और आचरण से परिपूर्ण कर सकते हैं, अपनी वाणी में अमृत के समान धारा का प्रवाह कर सकते हैं और मधुर वाणी हमारे जीवन में अमृत के भावों से आकर्षण का केंद्र बन करके सबके मन में, सबके हृदय में एक सुंदर भावों के स्वरूप का सृजन करते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में सबके मंगल भक्त की कामना के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। और वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बयान, ये तराजू तोड़ के तब मुख बाहर। तो सभी से अपेक्षा है कि वाणी में नियंत्रण, वाणी में संयम हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। यह हमारे जीवन का एक परिधान है, यह हमारे जीवन का एक वरदान है। तो सब लोग सुखी रहें, खुश रहें और सभी से अपेक्षा करता हूँ कि अपनी वाणी को हमेशा सरल, मधुर और आकर्षक और मानव चेतना को उदार बनाने की प्रेरणा से सभी को अभिभूत करना चाहिए। तभी हमारा जीवन मानवता के सही स्वरूप में अवतीर्ण हो सकता है। हम स्वयं का, अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने राष्ट्र का उत्थान
वाणी के स्वरूप से ही कर सकते हैं। और हम समूचे विश्व में अपना कोई न कोई योगदान प्राप्त करने में समर्थवान होते हैं। यही भावी जीवन के लिए हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा होनी चाहिए। इसी प्रेरणा से हमें अपने भावी जीवन को जागरूक करना चाहिए।